हाँ भाई मैं ये देख रहा था कि सब 7:30 बजे कितने बच्चे आप पहुँच पाते हैं आप लोग, ठीक है। तो पहुँचे हैं, लेकिन आप देखते हैं इसका थोड़ा सा मैंने टाइम टेबल चेंज करने की विचार किया है, ठीक है। देखिए एक बार देख लीजिए, सारे बच्चे आप राजस्थान पुलिस के कितने बच्चे राजस्थान स्पेशल राजस्थान पुलिस वाले, स्पेशल राजस्थान पुलिस वाले बच्चे आप लोगों, और कोई बाकी नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों सभी के लिए सुविधा के लिए मैंने काम करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको जो है राजस्थान पुलिस के हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ, मैं क्लास अभी स्टार्ट करूँगा, यानी राजस्थान पुलिस के हिसाब से, अगर राजस्थान पुलिस के हिसाब से और एक एसएससी और आपका क्या है अगर रेलवे, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से मैं सोचना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं टाइम टेबल मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। आज तो हम जो है बेसिक क्लास वैसे ही करेंगे जैसे चलता आ रहा था। राजस्थान पुलिस में आपका जो है एक तो इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्यूटर है, एक आपका कौन सा है आपके पास रीजनिंग। ये दोनों पार्ट मिलकर के एक पार्ट बनेगा जिसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे आपकी बार, ठीक है ना। तो यानी इसकी बात करें, यानी यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास जो लेना चाह रहा हूँ 7:40 या 7:30 पे, अगर हम देखें 7:40 के लगभग हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे भी जो एसएससी वाले बच्चों के लिए है वो भी मैं पहली क्लास जो स्टार्ट करने वाला हूँ 7:30 या 7:40 पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं चलेगा टाइम, यानी 7:30 पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए तो अभी तो मैंने क्या है, जैसे शुरू में रीजनिंग की बात करी थी मैंने आपसे, दो क्लास रीजनिंग की बात करी थी, तो मैं चाह रहा हूँ कॉमन क्लास लग जाए ताकि मैं मैप के लिए इसी रेगुलर टाइम निकाल पाऊँ, ठीक है। तो यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा 7:30 में, इधर तो आपके पास कंप्यूटर की जो है आपके पास क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इधर जो है हमारे पास एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए एडवांस मैथ जो चल रही है, एडवांस मैथ आपकी चल जाएगी, ठीक है। जो बच्चा एडवांस मैथ लेना चाह रहा है उसके लिए थोड़ा जल्दी कर देंगे, बाकी तो रिकॉर्डेड क्लास उसको मिल जाएगी, कोई लेट सेट भी हो जाता था, ठीक है ना। इधर आ जाइए, इधर दूसरी क्लास आपकी जो है राजस्थान पुलिस के हिसाब से आपके जो है 8:20 पर, यानी 8:20 पर जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए रीजनिंग की। कौन सी हो जाएगी, रीजनिंग। अब मैं रीजनिंग जो है इधर ये बच्चे भी रीजनिंग ले लेंगे, ये बच्चे भी रीजनिंग ले लेंगे, 8:20 पे इनकी भी रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अलग अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं साहब सुबह जल्दी ले लो, कुछ कहते हैं लेट हो जाती है, तो एक कॉमन क्लास में रीजनिंग के लूँगा जिसके अंदर सारे बच्चों को जो है एक साथ ले लूँगा मैं। फिर यहाँ से राजस्थान पुलिस वाले बच्चों को आपका जो है 9 बजे आपकी क्या हो जाएगा, जीके स्टार्ट हो जाएगा, राजस्थान जीके। कौन सा, कल सर से बात कर लिया हमने, टाइम टेबल बिठाया भी था। तो 9 बजे राजस्थान जीके वाले, राजस्थान पुलिस वाले बच्चे स्पेशल में इसमें आपके राजस्थान में इधर चले जाएंगे। इधर वाले जो एसएससी वाले बच्चे रुके हुए हैं उनके लिए यहाँ पे मैथ आपकी जो चल जाएगी, कौन सी मैथ आपकी जो चल रही है वैसे कि वैसे रेगुलर आपकी चलेगी, अंक गणित। कौन सी चलेगी बेटा, अंक गणित का जो पार्ट है आपका चल जाएगा। और इधर जो है आपका अगर जल्दी आते हो और आप यहाँ पे कोई बच्चा कंप्यूटर नहीं लेना चाहता है तो आप एडवांस में ले सकते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर का अलग से भी क्लास चल जाएगी, ठीक है ना। तो कोई कंप्यूटर नहीं लेना चाहता है और एसएससी में बैठता है तो वो आप इधर एडवांस मैथ जो है आपकी जल्दी चल जाएगी। इधर आ जाओ, इधर मतलब रीजनिंग से आपके राजस्थान पुलिस वाले को स्टार्ट हो जाएगा। अगर आगे बात करता हूँ मैं तो यहाँ पे 10 बजे आपका है, 10 बजे आपकी जीके रहेगा और इंडिया लेवल का जीके रहेगा, भारत लेवल का जीके आपका चलेगा, ठीक है। संविधान, ज्योग्राफी और आपका इतिहास वाला पार्ट यहाँ पे चलेगा। इधर आ जाते हैं, इधर हम बात करते हैं आपका जो है इधर आपकी बात करें, मैथ यहाँ पे हो चुकी है। इनके भी जो है जो एसएससी वाले हैं इनके भी इंडिया जीके जो है आपका रेगुलर चलता रहेगा, जो चल रहा है, ठीक है। इनके भी रेगुलर चलता रहेगा। अब मेरे पास 1 घंटा बच जाएगा, तो अब देखिए उसके अंदर मैं थोड़ा सा उसके अलग से प्लानिंग कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे फिर अगर बात करते हैं 10 बजे से, मतलब यहाँ पे अगर अगला क्लास चलते हैं तो 11 बजे आपका जो है साइंस स्टार्ट हो जाएगी, इधर भी साइंस चलेगी। और 11 बजे आपकी इधर भी क्या चल जाएगी, साइंस। मैं कॉमन ले लूँगा दोनों को, तो ये एक क्लास ये भी मेरे पास बच जाएगी। आगे आपको आ जाता है, अब मेरे पास टाइम बच चुका है। अब मैं 12 बजे जो कॉमन जो मैप वाली जो प्लानिंग थी ना उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूसेंट का जो विद्युत वाला पार्ट है उसको मैप के द्वारा और यहाँ पे बोर्ड के आधार पे उनको रट लेंगे उसको, ठीक है। वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है, ठीक है। सारी बातें उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। न्यायालयों के बारे में कौन सा कब गठित हुआ, सारी बातें मैं यहाँ पे जो है मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से टाइम टेबल ये सूट रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, डबल रीजनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो कुछ बच्चे कहते हैं साहब हम लेट हो जाते हैं, तो 8 बजे तो लगभग सब पहुंच जाते हैं, 8 बजे तो लगभग सब पहुंच जाते हैं। तो सबके लिए सूटेबल हो जाएगा टाइम टेबल। जो राजस्थान पुलिस का बच्चा है, अब जो बच्चा कॉमन बैच में एडमिशन ले रखा है ना बच्चा, उसको लिए मैं एक गाइड करूंगा कि अगर आप जो कॉमन बैच के हिसाब से अगर राजस्थान पुलिस के लिए अगर आप योग्य हो, ठीक है, राजस्थान पुलिस के हिसाब से योग्य हो, तो आप इसमें इनको ले लीजिए। इधर से अगर आपकी कोई मैथ छूट रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैथ चल रही है अंकगणित, या फिर अंकगणित के समय यहाँ पे राजस्थान जीके आपका चल रहा है, ठीक है, राजस्थान जीके आपका चल रहा है, तो आप राजस्थान जीके ले लीजिए। मैथ वाला जो पार्ट है मैं फिर कभी आपको जो है रेगुलर करा दूंगा, ठीक है। मैथ वाले पार्ट की जो है आपको नहीं, आपको अगर राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल ध्यान देना है तो आप इधर ध्यान लीजिए, क्योंकि इस बैच को मैं अलग से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है ये टीचर भी पढ़ाएगा
और आपका जो है यहाँ पे ऑनलाइन भी मैं दूंगा इसमें, ठीक है। 2-3 बातें यहाँ से करी जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, ये जो लास्ट वाला जो क्लास है ना, उस पर थोड़ा सा मैं विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि कई बार जो है आपकी बार पार्ट क्लियर इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे का पार्ट भी क्लियर नहीं हो रहा, तो चाहे कितनी तैयारी कर लो आप नहीं हो पाते हैं उसके अंदर, तो पार्ट क्लियर पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें कितने पार्ट आपकी बार आपके पास, एक तो रीजनिंग और किसका है, रीजनिंग और कंप्यूटर का एक पार्ट है। रीजनिंग और कंप्यूटर कितना पार्ट है, एक पार्ट है। एक आपका जो इंडिया लेवल का, आपका जो है इंडिया लेवल, और आपका कौन सा है, हाँ जीके वाला, राजस्थान जीके का अलग पार्ट है, और आपका इंडिया लेवल और साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। और एक इसका महिला का विकास वाला का भी इसको पार्ट बनाया नहीं बनाया, 10 नंबर का पार्ट था वो, उसको पार्ट बनाया कि नहीं बनाया, चार पार्ट कर रहे हैं शायद इसमें, 4 पार्ट कर रखे हैं। रीजनिंग और आपका जो है कंप्यूटर, इसका 60 क्वेश्चनों का एक पार्ट तो ये है, और आपका जो है साइंस और आपका जो है क्या इंडिया जीके, साइंस और इंडिया जीके एक पार्ट ये है। इसमें से अभी आपको क्लियर होना जरूरी है। और एक है आपका जो है राजस्थान जीके और महिला विकास, इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। राजस्थान जीके और महिला विकास वाला जो फोर्थ पार्ट है, तो इन सभी को अलग अलग पार्ट में जो है पास करना जरूरी है आपका, तो इसलिए इन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम टेबल आप देख लेना, वापस से देख लेना। राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के लिए ये वाला टाइम टेबल बिठा रहे हैं, और आपका जो कॉमन बैच है उनके बच्चों के लिए ये वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेबल आप एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो हम रेगुलर अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले। कितने बच्चे हैं जो स्पेशल राजस्थान पुलिस के हिसाब से वर्क करेंगे, स्पेशल राजस्थान पुलिस के हिसाब से, ठीक है। और कोई पीछे, बाकी कॉमन बैच में बैठोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा राजस्थान पुलिस के हिसाब से। थोड़ा सा राजस्थान जीके और इन पे आप राजस्थान जीके पे विशेष ध्यान देना। बाकी रीजनिंग वगैरह मैं करा रहा हूँ, रीजनिंग का मैटर जो है आपको जो मैं कोशिश करूँगा अधिकतर मैटर इसी पे करा दूँ मैं आपको। चलिए बेटा आ जाइए। टाइम थोड़ी हुआ हमारा भाई, हो गया, वो तो गया। चलो बेटा अब हमारे कॉमन क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज तो मैं कॉमन क्लास लूंगा, आज जो मैंने टाइम टेबल बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। आज तो जो रेगुलर जो क्लास चली वैसे ही हम काम करने वाले हैं। लेकिन कल से ध्यान रखना है, कल से आपकी जो है 8, ध्यान दीजिए भाई, कल कितने बजे, 8 बजे आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे पीछे 10-5 मिनट में आगे पीछे कर दूंगा, लेकिन 8 से आप ध्यान रखिए। 8 बजे से क्या स्टार्ट हो जाएगी आपकी रीजनिंग, 8 बजे से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले एडवांस मैथ चलेगी। 8 बजे का मतलब है 8:20 तक तो आपकी क्या चलेगा आपके पास, एडवांस मैथ, ठीक है। जो बच्चा एडवांस मैथ लेना चाह रहा है, त्रिकोणमिति चल रही है, वो त्रिकोणमिति आपकी जो है 7:40 से आपकी जो है 8:20 तक चलेगी लगभग, ठीक है। 7:40 से 8:20 तक आपकी त्रिकोणमिति चलेगी। 7:40 से, या तो अगर जल्दी आ जाते हो तो मैं 7:30 बजे स्टार्ट करूंगा, लेकिन 5-10 मिनट आगे पीछे करूंगा तो आपका जो है 8:20 तक की क्या चलेगी आपकी, जो एडवांस मैथ चल रही है वो चलेगी। तो अब जो ये क्लास अभी चल रही है, एक घंटा आगे नीचे खिसक गया बस, और कुछ नहीं। और 8 बजे आपकी क्या हो जाएगी, रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 8:20 पे स्टार्ट हो रही है तो 9:20 तक चलेगी, यानी को 1 घंटा लगभग चलेगी आपकी, ठीक है। इधर आपके जो है 9:20 से जीके स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी 20-20 मिनट आगे किसका देंगे उसको, तो 1 घंटा कम से कम रेगुलर क्लास चलेगी। तो आप अपना जो कोई बच्चा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना चाहता है, अगर इधर आ जाइए। जो बच्चा राजस्थान पुलिस वाला है तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, थोड़ा क्या करना है आपको, जल्दी आने की कोशिश करना है। और उसको जो मैं शुरू में कंप्यूटर, देखो बेटा कंप्यूटर का एक टीचर भी पढ़ाएगा, लेकिन मैं ऑनलाइन आपको क्लास दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन वैसे आपके पास यूट्यूब पे भी भरा पड़ा है, हम भी वहाँ से बेस्ट क्लास आपको देने वाले हैं। अगर लेकिन होता क्या है बेटा, एक तो मोबाइल में देखिए, पिक्चर देखते हो आप, पिक्चर कभी हॉल में देखा है पिक्चर, वही पिक्चर आप मोबाइल में देखिए, वही क्लास यहाँ पे इस पे देखिए। आप इस पे देखेंगे तो आपको अलग ही मतलब अनुभव होगा, याददाश्ती में भी ज़्यादा लगेगा, टीचर पढ़ा रहा है ऐसा कैसा लगेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर क्लास में आपसे देने वाला हूँ। और एक जो है अगर हम बात करना चाहें, टीचर भी पढ़ा देगा, लेकिन आपको जो है क्लास रेगुलर लीजिए क्योंकि टाइम कम है आपके पास। तो एक तो कंप्यूटर क्लास चालू करेंगे, ठीक है। महिला बाल विकास वाला भी मैं इस पे भी दूंगा, और अलग से टीचर भी कराएगा। तो बार बार मैं कह रहा हूँ टाइम कम है, इसके लिए इसका फ़ायदा उठाइए आप। जो क्लास यहाँ पे मिल रही है उससे आप सीखिए, जो टीचर पढ़ाता है उससे भी जो है कोशिश करी जाएगी कि साहब वो भी समझाए आपको। और यहाँ पे जो एक क्लास बता दूँ कैसी दिखेगी आपको, एक क्लास आपको जो मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। हाँ जी, राजस्थान पुलिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जाएगा कहाँ जाएगा, क्रोम कहाँ गया, क्रोम नीतू गुजर बेटा,
नहीं तू जरा ये आपके लिए नहीं है आपके लिए नहीं है, इसको क्या हम पूरा एडजस्ट करके रखेंगे। मोटू पुतलू हाँ बेटा इसमें एक टीचर थे जिनकी बेस्ट क्लास मैंने जो है कल आपको जो है उनसे बात करके मैंने करी थी बात कंप्यूटर के लिए हैं वाईफाई पे नहीं कंप्यूटर अच्छा है उसका कंप्यूटर अच्छा है ठीक है ना कंप्यूटर अच्छा था तो उसकी बात मैं यहाँ से करना चाहूँगा। जैसे मैं तो कल अभी डेमो देने की बात कर रहा हूँ ये भी आपका क्या बंदा बहुत अच्छा कराता है जीके वगैरह जैसे इसमें चलेगा तो आपके पास जो है Get great prices and clear deals when you book on Fairtrip. Book your next holiday now. एक मिनट तो ये क्लास है ना जो आपको जो ऑनलाइन वाली जो क्लास है जैसे अब मैं एक क्वालिटी बताने के लिए कर रहा हूँ इसका एक बार बड़ा कहाँ से करें इसको नीचे से हैं यहाँ से है क्या हाँ ये तो इस तरीके से आपको फुल क्लास दिखेगी ये ठीक है इस तरीके से आपको जो फुल क्लास दिखेगी और जैसे मान लीजिए अपनी भी क्लास है प्लस का आएगा और ये वाला कैसा आएगा ऐसे आपको जो है ये वाला कैसा आएगा चलिए ठीक है आपको टीचर की फील होंगी उसमें ये मान रखिए लिख भी लिया हो सभी ने अब आ गया जाए बता देंगे देखिए अगर आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज पढ़ा रखा है क्या ये समकोण त्रिभुज तो इस तरीके से कंप्यूटर की क्लास एक तो है आपको ऑनलाइन मिलेगी ठीक है एक दो क्लास होता है 90 डिग्री का ये क्या होता है इसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं थीटा के सामने भुजा हमेशा क्या कहलाती है लंब कहलाती है थीटा के सामने भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहलाती है और बच गई कहां से बढ़ेगी आधार कहलाती है ये जानते हैं आप लोग ठीक है यहीं से हम ये भी जानते हैं कि साहब आपका जो है साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है कोस बराबर क्या होता है कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है tan बराबर क्या होता है tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है फिर जो याद है चलिए अब कोऑर्डिनेट में sin cos मेरे को कम आता थोड़ा सा यहाँ से बढ़ती है शायद क्वालिटी अभी तक हमने क्या करी एक तो x की बात करी और एक किसकी बात करी कोण की बात करी क्वालिटी यहाँ से बढ़ती है नहीं है यहाँ से बढ़ती यहाँ से यहाँ से क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी और आपको लिख दिया 10 डिग्री तो इसका कोऑर्डिनेट और चिन्ह बताइए सही लेगी क्वालिटी ठीक है ना तो कंप्यूटर वाली क्लास है एक तो महिला बाल विकास वाली और एक कंप्यूटर वाली क्लास मैं इस पे दूंगा आप लोगों को ठीक है ना तो कल से मैं इसको पूरा सेटअप कर दूंगा तो आप इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए tan आपको लिख दिया गया
एक तो मोबाइल में देखते हैं वो बोलते वो एक क्या है उसका प्रभाव पड़ता है, बड़ी चीज ज़्यादा जितनी घेरते हैं हम वो ज़्यादा दिमाग में जाती है, मोबाइल से ज़्यादा दिक्कत आती है आपको, ठीक है। पिक्चर भी देखते हो ना आप, सिनेमा हॉल वाली जल्दी याद हो जाती है, मोबाइल वाली ज़्यादा याद नहीं होती, तो वो आपको अनुभव मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ये हम क्या क्या करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, कल से थोड़ा टाइम टेबल का विषय ध्यान रखेंगे आप। बंद कर देंगे, पहचान नहीं अभी आपको। सीख जाएंगे बेटा, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। चलो अपने बोर्ड पे आ जाइए आप, ठीक है। तो ये टाइम टेबल कोई बच्चा लेट आया है तो देख लेना भाई, कल से जो टाइम टेबल है हम एडजस्ट कर चुके हैं, यानी जो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी 7 बजे कंप्यूटर क्लास आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है ना। 7:30 बजे, 7:30 बजे या अगर हम बात करें कोई लेट भी आता है तो अलग बात है, यानी ये आपको मिलने वाली है, ठीक है। इधर बात करूंगा तो इधर आपकी एडवांस मैथ सुबह हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। इधर आपकी एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगी, कितने बजे तक चलेगी आपकी एडवांस मैथ, 8:20 तक चलेगी, और 8:20 पर आपकी जो है रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब रीजनिंग का जो है एक बार जो अब सीट देना स्टार्ट करूंगा मैं, और पहले तो मैं पूरा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में पूरी जो रीजनिंग है आपकी क्या चलेगी बेटा, इस पर मैं क्वेश्चनों को सोल्व इस पर कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम हमारा, तो इसलिए देख लीजिए आप इधर आपके पास क्या आ जाएगा, राजस्थान जीके भी है, आपका जो इंडिया जीके भी चल जाएगा, इधर से आपके पास साइंस भी चलेगी अब रेगुलर, ठीक है। और इधर से आपका मैप वाला वर्क भी मैं रेगुलर कराने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप जो है टाइम टेबल कल से सेट कर लेना आप। कोई बच्चा है जो कंफ्यूज है, ठीक है, तो कोई बच्चा अगर ऐसा है तो बेटा बता दीजिए, आपका टाइम टेबल यहाँ पे वैसा है, ये वैसा है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा जिसको एडवांस में रेगुलर लेनी है, ठीक है। नहीं तो आपको क्लास पे ऐप पे तो मिलती रहेगी आपको। चलिए बेटा चलिए, हाँ 7:40 पे रहेगा, ठीक है ना। 7:40 से मतलब 40 मिनट की क्लास इसको रेगुलर हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आ जाए बेटा, तो थोड़ा सा देख लेना भाई, फिर बार बार बात नहीं होनी चाहिए सर, ये पहले करो ये बाद में करो। अभी कोई समस्या है तो बात कर सकते हो, अभी कोई समस्या हो तो बात कर सकते हो, है कोई समस्या है कोई। टाइम टेबल मैंने बता दिया है, राजस्थान पुलिस वाले का बैच जो है कल से अलग ही कर देंगे, यहाँ पे जो है कॉमन बैच आपका रीजनिंग चलेगी, फिर बाद में हम अलग कर देंगे उसके लिए। चलो अपना जो है एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहे थे, उस पर आ जाइए आप। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे क्या, त्रिकोणमिति हेडिंग डाल लीजिए, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के लिए अब रेगुलर अगर रहना चाहते हो, क्लास में रहना, थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा आपको 7:30 बजे, ठीक है। चलिए यहां से हम त्रिकोणमिति में देखिए, पहली बात हमने क्या पढ़ा, अब आवाज नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपके पास एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करी थी, और इसकी क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी लंब कहलाती है, और जो बच गई जो भुजा आधार कहलाती है। बेटा आवाज आ रही है, ठीक है, बच गई जो भुजा क्या कहलाती है, आधार। एक बात और मैंने आपको कही थी कि ये कोई समकोण त्रिभुज होता है, ये कोई समकोण त्रिभुज होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो कितने डिग्री का, 90 का, और अगर यहां से हम बात करें तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना होता है, 90, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए ये कोण ए है और ये कोण क्या है, बी है, तो यानी ये इन दोनों का योग कितना आने वाला है, यानी a प्लस में b हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा। a प्लस में b हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा। अगर मैं a की जगह 10 लिखता हूं तो यहाँ कितना लिखूं, 70। अगर यहाँ पे मैं 80 लिखता हूं तो यहाँ कितना लिखूं, 10 लिख दूं, सॉरी यहाँ पे आपके पास 80 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दूं, 10। अच्छा यहाँ पे 20 लिखता हूं तो यहाँ पे 70। तो इस तरीके से आप देखेंगे a और b का योग कितना आने वाला है, 90 आने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगर इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, इसी के साथ हमने देखा था एक पाइथागोरस प्रमेय भी देखी थी। ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अगर यहां से आप ब्रैकेट को हटा देते हैं, अगर यहां से हम बात करें कि साहब आप ब्रैकेट को हटाते हैं, इसको सॉरी अंडर, अगर वर्ग को हटाते हैं तो अंडर लगा दीजिए, वर्ग को हटाते हैं तो अंडर लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये बातें हम कर चुके हैं। आगे देखिए, इसमें हमने ये भी देखा था कि इन जो भुजाओं का ट्रिपलेट थे वो हमने ये भी देखा था, 3 4 और कितना होता है 5, 5 12 और 13, 7 24 और 25। अगर यहाँ से बात 8 कितना 15 और 17। अगर यहां से बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है 2ab, फिर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बातें कर रही थी, तो जो रेगुलर बच्चा है और उसे एडवांस करना चाहता है तो सारी बातें आप याद रखिए, ठीक है। एक तो ट्रिपल डेटा आप ध्यान रखेंगे, एक कौन सा, एक ये पाइथागोरस पर में ध्यान रखेंगे। आ जाइए यहाँ से आगे हम जो है बात कर रहे थे कल, इसमें एक भुजाओं का अनुपात, पहला पार्ट क्या पढ़ा था हमने, भुजाओं का अनुपात। यहाँ पे इसकी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देखा था। ये आपका कौन सा है बेटा, ये आपका कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। यानी हम यहाँ पे भुजाओं का अनुपात साइन थीटा बराबर कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर कोस थीटा बराबर हम बात करें क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे, अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक बराबर में कर्ण बटे लंब होता है। इसका उल्टा क्या होता है, सेक। थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। इसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये चीजें अब अंगुलियों पर हो जानी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेन थीटा बराबर अगर मैं देखता हूं तो क्या होता है, साइन अपोन में कोस होता है। और कोट थीटा बराबर में क्या होता है आपका जो है कोट थीटा बराबर में, कोट थीटा बराबर में क्या होता है बेटा, कोस अपोन में साइन थीटा होता है। तो ये चीजें आपके अंगुलियों पे हो जानी चाहिए। यानी इस पे हमने कंसेप्ट पे अभ्यास किया था। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेंट। क्या पढ़ रहे थे बेटा, क्वाड्रेंट हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा था और क्वाड्रेंट मैंने आपसे समझाया था कि इस तरीके से अगर बात करें, ये आपके पास क्वाड्रेंट की बात करें तो कितने भाग हो गए, 4 भाग, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको एक्स एक्स बोलता हूं तो ये कौन सा वाला है, प्लस वाला। ये कौन सा वाला हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस वाला। ये एक्स कौन सा हो जाएगा, वाई, वाई है लेकिन कौन सा, प्लस वाला। ये कौन सा है, माइनस वाला, ठीक है। बात कर चुके हम, ठीक है। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, फोर्थ। अच्छा, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोस थीटा में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, इसमें केवल और केवल कौन सा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बताया था हमने, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसमें आपका कौन होता है, टेन थीटा और क्या होता है आपका कोट थीटा, ये आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं। और बात करें तो बाकी सब इनके अलावा जो भी आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो कौन होता है, कोस थीटा और क्या होता है बेटा आपका सेक थीटा, क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी बात हम कर चुके थे। इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये तो एक्स एक्स है, ठीक है। ये कौन सा है, वाई एक्स। ये कौन सा है, एक्स, लेकिन कौन सा है, माइनस। ये कौन सा है, वाई, लेकिन कौन सा है, माइनस का। ऊपर वाला प्लस का है, ऊपर वाला प्लस का है, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करता हूं, कोण की बात करता हूं, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। कौन से 0 से, 0 से यहां तक कितना हो जाता है, 90। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 0 से 90 वाला, ठीक है। इससे अगर नो की बात तो 9 दूना 18, ये कितना 200, आपका 270, ये कितना है 360, ये कितना हो जाएगा 360। बात कर चुके थे हम, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर यहां से मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कोण के आधार पर मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, कोण के आधार पर कहना चाह रहा हूं ऐसे कोण जो 90 से किसके बीच में, 0 के बीच में। इसका मतलब त्रिभुज कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब त्रिभुज कौन से क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या है, अगर मैं कह दूं अच्छा इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, यानी अगर मैं कोण का मतलब यहां से मैं क्या लूंगा, थीटा। कोण का मतलब यहां पे मैं किसको कहना चाह रहा हूं, थीटा। अगर थीटा आपका किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में है, तो इसका मतलब है सभी चीजें क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। मतलब क्या है, यहां पे मैं कह दूं कि साहब 0 पे, इस 0 के अंदर एक भी जोड़ दूं मैं, 0 के अंदर मैं प्लस में एक थीटा जोड़ दूं, तो इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है, ये 0 आपका डिग्री है, 0 डिग्री के अंदर मैं अगर थीटा कोण जोड़ देता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट को दिखा रहा है भाई, 0 डिग्री में एक जोड़ोगे तो 90 से कम ही तो होगा, 0 में 2 जोड़ोगे 90 से कम होगा, 0 में 3 जोड़ोगे 90 से कम ही तो होगा, ठीक है। यानी 0 के अंदर आप जोड़ते हो, तो यानी ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, या फिर हम बात करना चाह रहे हैं कि साहब आप अगर यहां से 360 डिग्री में अगर आप कुछ जोड़ते हो, कुछ भी जोड़ते हो, थीटा डिग्री कौन जोड़, 360 में आप 10 जोड़ दो तो यानी कौन से ऊपर आ जाएगा क्या,
300, इसके बाद 360 में 15 जोड़ दो तो ऊपर आ जाएगा क्या? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कॉम्बिनेशन। यहां से अगर हम देखें तो 90 डिग्री में से कुछ घटा दूं, कुछ चीज घटा दूं, तो यानी वो घटाएंगे, 90 में से 1 घटाओगे तो भी इसमें आएगा, 5 घटाओगे तो भी इसमें आएगा, अगर 10 घटाओगे तो भी इसमें आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यानी ये कॉम्बिनेशन किस क्वाड्रेंट का? ये कॉम्बिनेशन है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर कहीं पे भी आप इस तरीके से दिख रहा है कोई लिखा हुआ चीज, तो इसका मतलब है वो किस क्वाड्रेंट को दिखाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाएगा। ये चीज किसको दिखा रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। या फिर हमने जो है कल आपको बताया था कि इसका जो कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये कोण जो थीटा कोण क्या होना चाहिए आपका? जो थीटा डिग्री जो कोण है आपका, जो कोण है वो कोण कितना होना चाहिए? 0 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा। 0 से तो क्या होना चाहिए आपका? बड़ा। 0 से तो बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? किससे छोटा? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी इसकी, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो तीनों चीजें आपको दिमाग होनी चाहिए कि ये इसके डिग्री के आधार पर आप इस तरीके से चीजों को सोचेंगे। यानी जहां कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है। इधर आ जाइए, इसमें हमने क्या बात करी थी? कोण किस किस के बीच में? 180 के और किसके बीच में होना चाहिए? तो इसको मैं सीधे सीधे रूप से लिखना चाहता हूं, तो क्या कहना चाहता हूं? 90 में कुछ जोड़ दूं क्या? अगर मैं 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ता हूं, 90 डिग्री में कुछ भी थीटा जोड़ता हूं, तो इसका मतलब वो किसको दिखाएगा? 90 में घटाऊंगा तो फर्स्ट को, 90 में कुछ जोड़ता हूं तो, 90 में कुछ कम करता हूं तो, समझ में आ रही बात? 90 में 1 भी घटाऊंगा तो हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 में कुछ भी जोड़ देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? तो यानी ये चीज किसको दिखा रही है? ये सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रही है। ये चीज किसको दिखा रही है? सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रही है। इधर आ जाइए, अगर मैं इधर देखिए, अब 180 से तुलना करिए आप, 180 में कुछ घटाते हो तो, 180 में कुछ जोड़ते हो तो, समझ में आ रहा? 180 में 1 भी घटाए तो 179 किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। यानी इससे भी हम तुलना कर लेते हैं। यानी अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया 180 डिग्री माइनस में थीटा डिग्री, थीटा का मतलब है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी घटाते हो रखते हो कोण आप, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट को दिखा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यानी 90 में तो मैं जोड़ूंगा तो ये इधर आएगा, इस 180 में करूंगा तो ये इधर आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसकी जो है क्लियर बात करना चाहूं तो मुझे यहां से एक बात और दिख रही है कि यानी जो थीटा जो है, थीटा वो क्या होना चाहिए? थीटा आपका किससे ज्यादा? 90 से तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और किससे कम होना चाहिए? 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। ठीक है, तो कल लिखा दिया था कि बातें, चलो कोई बात नहीं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से तो क्या होगा? ज्यादा, और 270 से, समझ पा रहे हैं आप? 180 से तो ज्यादा है और 270 से कम है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? आपका कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मैं क्या करना चाहूं, इसको कैसे बनाऊं, इसको थीटा के साथ कैसे रिलेट करूं? 180 में से कुछ घटा दूं, यानी अगर मैं 180 में से अगर मैं क्या करता हूं, कुछ जोड़ता हूं, तो वो किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 181 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 181 अगर आपका किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और क्या बोल सकता हूं इसमें? 270 में से कुछ घटा दो, यानी अगर मैं 270 में से कुछ घटा देता हूं, तो इसका मतलब है ये किस क्वाड्रेंट को दिखा रहा है? ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। ये चीज आपको किस क्वाड्रेंट को दिखा रही है? थर्ड क्वाड्रेंट को दिखा रही है। एक बात मुझे और बताइए, इसका जो है वास्तव में जो रिलेशन में क्या कहूंगा, किससे तो बड़ा? 180 तो बड़ा, और किससे छोटा? आप लिख दीजिए 180 से तो बड़ा होना चाहिए आपका थीटा डिग्री कोण। थीटा डिग्री का जो भी कोण आप लिखते हो वो 180 से तो बड़ा होना चाहिए, और छोटा किससे होना चाहिए? आप कहेंगे 270 से। ये तीनों बातें आप यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की देखिए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करना चाहूंगा, तो मुझे आप बताइए किसके बीच में? 270 के बीच में और 360 के। 270 और 360 के बीच में अगर कोई कोण है तो वो कौन से क्वाड्रेंट की बात करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा। तो इसका मतलब है आपका जो थीटा डिग्री कोण है वो कैसे प्राप्त होगा? 270 में 1 भी जोड़ देता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 में 10 जोड़ता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में? यानी 270 में कुछ जोड़ने पर, कुछ भी जोड़ने पर वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? इसका मतलब है आप कहोगे 270 आपका जो है कोण है, उसके अंदर अगर कुछ जोड़ते हो, कुछ भी नंबर का कोण आप जोड़ते हो, तो इसका मतलब है वो कौन से क्वाड्रेंट को दिखाएगा? आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करने वाला हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 360 आपका है, इसमें से कुछ घटाते हो, 360 में से कुछ घटाते हो, तो क्या होगा? आप कहेंगे 360 में से अगर आपने कुछ भी घटा दिया, तो इसका मतलब है वो कौन से क्वाड्रेंट को दिखाएगा? वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट को दिखाएगा। अच्छा, यहाँ 0 डिग्री भी तो है। 0 डिग्री का अगर आप इसमें से भी कुछ घटाते हो तो कौन से क्वाड्रेंट में?
फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा वो। अगर 0 डिग्री में से अगर आप कुछ घटाते हो, यानी हम कहते हैं साहब थीटा डिग्री में घटा रहा हूं, इसका मतलब है वो कौन से क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो 0 डिग्री में कुछ जोड़ा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री में कुछ घटाया तो ये 0 डिग्री, इससे आगे चलेंगे तो फर्स्ट, इससे नीचे चलेंगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आपको घबराना मत। ठीक है, यानी मैं -45 लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है, थीटा डिग्री कितना है -45, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, वो कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं -10 लिखता हूं, यानी 0 में से आप 10 घटाओगे तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हो, वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बेटा। समझ आ गई बात, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या कहना चाहेंगे इसमें, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो इसकी जो लिमिटेशन है थीटा की, वो कहां से कहां तक है। आप कहेंगे थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, आप कहेंगे सर थीटा जो है आपका जो थीटा डिग्री कोण है किससे तो बड़ा होना चाहिए, 270 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए। तो इसकी लिमिटेशन थी, ये भी मैंने बता दी, इसको उतार लेना, कल पूरा अगर नहीं लिखाया था तो इसको उतार लेना, यहां से आगे बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट का जो पार्ट था, पहले तो हमने बताया था कि साहब आपके पास इस तरीके से आपको दिखना चाहिए, एक बार उतार लीजिए, सभी को उतार लेना था इसको। चलिए भाई, क्लास चली चल रहा है। चलिए देखिए, अगली बात हम करना चाह रहे हैं, ये तो उतार लिया सभी ने। अगला इसका पार्ट, कल हमने इसको चेंज करना भी सीखे थे, कल हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी, तो आप मैं और बात करना चाहूंगा। अगर आपने इसको उतार लिया, देखिए उतारो, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने काफ़ी जो है इजी वे में और अच्छी डीपली चीज़ें लेके चल रहा हूँ आपके पास। आपकी जो लेवल की चीज़ें पूछी जाती है, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको ये उतार लेना बेटा, हर जगह नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने जरूर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को। जब तक इन चीज़ों से नहीं गुजरोगे, चाहे मैं कितना ही क्वेश्चन करा दूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने फिर भी बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। उतार लिया क्या, जल्दी करिए। तो कल से जो है एडवांस मैथ लेना चाहता है वो थोड़ा जल्दी आएगा। ठीक है, कल से जो एडवांस मैथ अगर कोई बच्चा लेना चाह रहा है रेगुलर, तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। 8 बजे से आपकी रीजनिंग स्टार्ट होगी, फिर 9 बजे से आपका क्या है अंकगणित स्टार्ट हो जाएगी। और जो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हैं उनके जो है कंप्यूटर क्लास आपकी थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 8 बजे से आपकी रीजनिंग स्टार्ट, फिर 9 बजे से आपका क्या है राजस्थान जीके स्टार्ट हो जाएगा, फिर 10 बजे से आपका इंडिया जीके, और लास्ट में अगर बात करें तो साइंस और आपका एक मैप वाला है, वो चीज़ आपकी चलेगी बेटा। चलेगी यहाँ से, उतार लेना, अब तो उतार लीजिए। यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इनकी बात करें तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। चले, और कोई दिक्कत है, जल्दी करिए भाई, जल्दी उतारिए। इसका जो है सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब तो उतार लिया होगा ना। चलिए इधर देखिए, अब देखो हम बात करना चाह रहे हैं, इधर देखिए सभी, इधर देख लीजिए। हमने आपसे त्रिभुज की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे, त्रिभुज की। अगर यहाँ से हम त्रिभुज की बात करते हैं तो ये त्रिभुज क्या है, ये देखिए आप, ये त्रिभुज आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं इसका क्या है, ये तो आपके पास मान लीजिए कोण x है, और ये क्या है यहाँ पे आपका जो है कोण क्या है y है। ये आपके पास कोण है क्या है y है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो थीटा है, और ये आपका क्या है, इसको ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए इसको, ये 30 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर मैं इसकी भुजा के बारे में लिख दूं तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कर्ण है, और ये क्या है x भुजा है। ठीक है, और ये क्या है y भुजा है। अगर मैं बताऊं, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं साइन आपका 30 डिग्री, साइन क्या बेटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख देता हूं, और यहाँ पे लिख देता हूं कोस आपका कितने डिग्री, 60 डिग्री, कोस कितने डिग्री 60 डिग्री। मतलब इसको तो मैं कहता हूं साहब ये तो कितना है, कोस कितना है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना है, साइन आपका कितना है, साइन आपका कितने डिग्री है, 30 डिग्री। एक बात बताओ मुझे, क्या इसकी भुजाओं के आधार पर लिख सकते हो कि इनको? आप मुझे एक चीज समझा के बताओ, यहाँ पे बताओ इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, 60 के लिए y हो जाएगा, इसके लिए तो लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, और इस कोस का मतलब कितना होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण।
इसका मतलब आप मुझे बताइए साइन 30 के लिए आप इसकी लंब और कर्ण बताओ कितने कितने आएगा। लंब तो कितना हो जाएगा x, लंब तो कितना हो गया x, और कर्ण कितना हो गया k, लिख दीजिए k आपका k आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए बताइए कोस 60 के लिए बताइए आधार कितना हो गया इसका x हो जाएगा। कोस 60 के लिए आधार कितना हो गया x, आप कहेंगे x। और बताइए कर्ण कितना, इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये आपस में क्या होंगे बराबर, आपस में क्या होंगे बराबर। समझ पा रहे हैं आप, एक चीज यहां से निकल के आ रही है आपके पास, यानी कौन कौन आपस में बराबर होंगे। यानी अगर मैं इधर देखिए, अगर इस कोण की बात करें, इसको मैं केवल थीटा लिख दूं, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन कितना थीटा, साइन थीटा बराबर ये आपका कौन सा कोस, ये है क्या चीज वास्तव में, ये आपके पास क्या है 90 माइनस में थीटा। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको, इस चीज को आप ऐसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। साइन थीटा अगर मैं 30 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस में 30, तो कितना बच गया, आप 30 माइनस में वही बच गया, सॉरी 30 में लिखता हूं तो यानी 90 माइनस में क्या कर देंगे, 90 माइनस में क्या कर देंगे हम 30, तो क्या बच जाएगा 60। यही तो बात है, यानी एक रिजल्ट आपके पास निकल के आ रहा है। यानी इसको जो है मैं लिखना ये चाह रहा हूं कि साइन आपका जो है, साइन और आपका क्या है कोस, ये आपस में बराबर होता है, साइन और कोस आपका बराबर होता है अगर बात करें इस तरीके से। और तो ये साइन जो है इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। दूसरी बात, अगर आप इसको उल्टा पढ़ना चाहते हैं, तो कोस थीटा बराबर में क्या कर सकते हैं आप, साइन थीटा, कितना थीटा नहीं लिखेंगे, 90 माइनस में क्या है थीटा आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, साइन आपका जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं और कोस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसके बारे में वर्क करा रहा हूं। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए फिर वर्क कराते हैं। ये तो समझाने के लिए, बाकी मैं डायरेक्ट इसका वर्क करने वाला हूं। ये तो आपका जो है समझाने के लिए है, बाकी मैं इसका डायरेक्ट वर्क करने वाला हूं। उतार लिया भाई, जल्दी करो फिर आगे तभी तो बढ़ पाएंगे हम। हाथ पैर जो है थोड़ा सा, हाँ उसको थोड़ा सा गेट को बंद करके आ बेटा, तो पीछे बेटा गेट बंद कर दे। हाँ बेटा, हाँ है ये वाला, हाँ ये सेकंड, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, हाँ 90 माइनस 30 कर दिए। नहीं, आप इसको उल्टा रख सकते हो, आप उल्टा भी रख सकते हो। एक बार उतारो आप, मैं समझाऊंगा, आप समझ गया मैं क्या करना चाह रहे हो आप। ठीक है, एक बार उतारो आप। ठीक है, आप मैं समझ गया क्या करना चाह रहा हूं, एक बार उतार लीजिए इसका। ठीक है ना, अगर उतार लिया है तो मैं वापस से इसको समझाना चाह रहा हूं आप क्या करना चाह रहे हो। उतार लिया सभी ने, उतार लीजिए। बाकी इधर देखिए, अगर उतार लिया जल्दी करिए। ये जो कह रहे हैं उसमें और भी बच्चों की समस्या हो सकती है, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ क्या कह रहे हैं। उतार लिया भाई, हाँ आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, देखिए बेटा अगर मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ, आपका ये तो है क्वेश्चन, आप ये कहना चाह रहे हैं ये कितना डिग्री मान लिया मैंने 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, ये x है और ये क्या है y है, ये क्या आ जाएगा आपके पास y। इधर देखिए भाई, आप देखिए इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको क्या पढ़ता हूं, इसको पढ़ता हूं आपका पास क्या है कोस कितना पढ़ता हूं 60। ठीक है, इसको क्या पढ़ता हूं साइन क्या पढ़ता हूं 30, यानी इसके अकॉर्डिंग यानी मैं कह सकता हूं साइन आपका जो है क्या बेटा, साइन आपका क्या 30 बराबर में आप क्या कहेंगे कोस किसके 60 के बराबर होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे बोलेंगे आप। मतलब क्या है, आप इसको जो है क्वेश्चन सूत्र के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, या कोई भी कोण हो सकता है, या तो 30 मैंने लिख दिया, आप मान लीजिए कितना डिग्री कोण है थीटा डिग्री कोण है, या कितना डिग्री कोण है थोड़ी देर के लिए थीटा डिग्री कोण है, तो आप क्या लिखेंगे साइन आपका कितना थीटा बराबर में जो आपका सूत्र बनता है फाइनल वो क्या बनता है, आप कहेंगे सर ये कोस आपका किसके बराबर है 90 में से क्या घटा दो, जो भी थीटा लिखा हुआ है उसको घटा दो। जरूरी थोड़ी हमेशा 30 आएगा, 15 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है थीटा की जगह। इस थीटा की जगह 10 15 कुछ भी आ सकता है, तो फिर आपको कोस का मान यहां से निकल के आएगा। एक चीज तो ये थी, ये नहीं मैंने बताया आपको। अब अगर ये ऐसे लिख दे, अगर आपका जो है इसको मैं चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, क्या चेंज कर देता हूं, आपका जो है साइन अब की बार ये 60 यहाँ है, ये कितना है
30 यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे साइन कर दूं, साइन 60 बोल दूं, तो फिर यहाँ क्या बोला जाएगा, कोस कितना बोला जाएगा, आप कोस 30 बोलोगे आप, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, कोस 30 बोलोगे आप, ठीक है, कोस 30 बोलोगे तो यानी आप इसको भी जैसे पढ़ोगे, आप कैसे पढ़ोगे, आपकी बात कोस के हिसाब से लिखिए इसको, कोस आपका कितना है, कोस 30 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आपका कितना है, 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको भी अगर थीटा मान के पढ़ूं, इसको मैं 30 नहीं पढ़ना चाहता, इसको क्या पढ़ना चाहता हूं, इसको मैं थीटा मान के पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, इसको क्या मान के पढ़ना चाहता हूं, थीटा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अरे भाई बता चुका हूं ना, अगर यहां आप थीटा मानते हो तो फिर ये कौन कितना होता है, 90 माइनस में थीटा ही तो होता है, 90 माइनस थीटा होता है, बताता रहा हूं शुरू से बातें, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इसको सूत्र के रूप में देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए कि चाहे साइन के रूप में पूछ ले, चाहे कोस के रूप में पूछ ले, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यही था क्वेश्चन आपका, ठीक है। यानी किताबों में आपको एक ही सूत्र दे रखा है, मैंने एक्सप्लेन करके बताया पूरी बात, ठीक है, किताब में आपको यही मिल सकता है, ठीक है। तो यानी आप कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझते हुए चलिए, किताब में आपको एक ही चीज मिल सकती है, मैं आपको जो है एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो इसको उतार लीजिएगा, आप अगर समझ पाए तो इसको बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए इसका हम, अब रटना नहीं है आपको, अब आपको सूत्र बनाना है, क्या कहना चाह रहा हूं, रटना नहीं, चीजों को समझिए आप, रटना नहीं है, यहाँ पे आपको चीजों को समझना है, उतार लीजिए। तो किताब में हो सकता है एक ही चीज आपको दी हुई हो या कहीं आपको बताया हो तो यही चीज बता रखी हो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है चीजों को। चलिए यहां से आगे, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। अगर आपने इसको उतार लिया है तो आप इसको उतार सकते हैं। साइन और कोस के बारे में कंसेप्ट में आपने ये उतारते चलिए भाई, आगे चले। और किस किस का मान बराबर होता है मैं बताना चाहूंगा, और किस किस का मान बराबर होता है मैं बताना चाहूंगा। ये साइन और कोस में संबंध हमने देखा, एक तो साइन और किस में देखा, कोस में संबंध देखा। एक टेन और कोट का भी ऐसा ही संबंध दिखेगा आपको, एक सेक और कोसेक का भी ऐसा ही संबंध दिखेगा, ठीक है। अगर आपने साइन और कोस का सही देख लिया तो आगे वाले को भी आप संबंध सही तरीके से देख पाओगे आप। चले यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो यानी वो ऐसे भी लिख सकता है, कोस के फॉर्मेट में लिख सकता है इस क्वेश्चन को, आपको साइन के फॉर्मेट में भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होना उसको, ठीक है, उसको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। उतार ले बेटा, उतार ले, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल ही जा सकती है। उतार ले भाई, दिक्कत है आ जाइए। मैं अगली बात यहां से कहना चाह रहा हूं, एक बात हमने यहां पे क्या सीखी, हमने यहां से सीखा है, एक बात हमने सीखा है कि अगर मुझे कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये आपका कितना है, ये आपका थीटा है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, हटा देते हैं इसको। यहां पे अगर ये समकोण त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप बोलेंगे 90 माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा। बात कर चुके हैं ना कई बार। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें चेंजिंग किसका, यहां पे आपका साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोस किसका, कोस 90 माइनस थीटा, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। एक बात पता चल गई, ये आप पता, अगर मैं यहाँ पे कोस लिखूंगा तो वहां पे साइन लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है, आपने अभी भी बताया था कि आपका जो है साइन आपका क्या a डिग्री और बराबर होगा कोस कौन सा, b डिग्री। यानी यहाँ पे a है आपका जो है, ये आपका a है और ये b है, यानी इस तरीके से हमने पहली बात हमने देखी थी, ठीक है। यानी इसका जो, लेकिन a और b का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, a और b का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अजय इसी प्रकार से अगर आप इस तरीके से देखते हैं, ये आपका कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीटा डिग्री लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 90 में से क्या घटा दीजिए, थीटा घटा दीजिए, 90 में से क्या घटा दीजिए, थीटा घटा दीजिए, तो कौन कौन बराबर होगा। अगर इसको मैं tan के फॉर्मेट में देखता हूँ, tan, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोट, ये क्या हो जाएगा कोट। तो यानी क्या सूत्र बन गया मेरे पास, देखो क्या सूत्र बन गया, tan थीटा बराबर में किसके होगा, आप बोलेंगे कोट कितना, 90 माइनस में थीटा। ये भी आप उतार लीजिए, ठीक है, या इसका उल्टा भी लिख दीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कोट थीटा। अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं किसमें, tan क्या है, 90 माइनस में आपका कितना, थीटा, 90 माइनस में थीटा, इसको बता लीजिए आप। यानी tan और कोट आप इसमें इंटरचेंज करेंगे, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन ये आपको उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी इन दोनों का योग भी अभी मैं लंबकर्ण आधार पे बताया था, तो वैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। उतार लीजिए एक बार इसके लिए। एक आएगा सेक और कोसेक, एक कौन सा आएगा, सेक और, इसको बताऊं कि क्यों बराबर बता रहा हूं। अभी मैंने आपको जो है साइन और कोस में बताया था, वैसे ही कर लेना इसको। इसका जो है अगर हम देख पा रहे हैं तो बताइए, कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब,
और tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखता हूं, अगर मैं यहाँ से लिखता हूं कि साहब ये क्या है आपके पास, ये x है, ये y है और ये क्या है, z है, तो बताओ यहाँ पे इस कोण के लिए बताओ, ये कोट के लिए बताओ, लंब तो कितना हो गया, लंब तो कितना हो गया z, इसके लिए ये z हो गया, और आप बताओ इसके लिए आधार कितना हो गया, y। तो इसके लिए भी बताओ, tan के लिए बताओ, लंब तो कितना हो गया, y ऊपर आ जाएगा, बताओ आधार कितना हो गया इसके लिए, z। तो ये बराबर है ना आपस में, यानी इसलिए मैं यहाँ पे बराबर लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी इन दोनों के लिए इसलिए मैंने बराबर रख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ आपके लिए, उतार लीजिए। ऐसे ही आपका कौन सा होगा, ऐसे ही आपके पास होगा आपका सेक और कोसेक, उसका भी यही फार्मूला बनेगा, उसके भी यही फार्मूला। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बेसिक बच्चा है अगर सीख रहा है तो सीख जाइए, नहीं तो अभी रटने के लिए तो अभी मैं ट्रिक्स बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन आप सीख रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों होता है तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो अभी मैं डायरेक्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उससे आप जो है समझ जाएंगे। चलेंगे यहाँ से आगे, उतार लीजिए। अगर उतार लिया है तो मैं अगला पॉइंट चलना चाहूंगा। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अभी इस कंसेप्ट पे, इन कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा इन चीजों को। चले भाई, उतार लिया सभी ने, आ जाइए। तो यानी यहां से एक रिजल्ट और निकला, क्या रिजल्ट निकला, यहां से हम ये भी कह सकते हैं, यहां से मैं ये भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, यानी tan आपका a बराबर में किसके होगा, कोट b के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे a प्लस b का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये तीनों रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, दोनों तीनों रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। tan a और आपका किसके, कोट b के बराबर होने वाला है, tan a आपका किसके बराबर होने वाला है, कोट b के बराबर होने वाला है, लेकिन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इनको आपस में चेंज कर सकते हो आप, इनको tan को अगर मैं tan 30 लिखूं तो आप क्या लिख सकते हैं, कोट 60 बराबर है, tan 30 और कोट 60 आपस में क्या है, बराबर है। मैं tan 10 लिख दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 80, कोट 80 आपका बराबर है, इसी के बराबर है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, अभी क्वेश्चन भी लूंगा मैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना था, ये भी आपको ध्यान रखना। चले आगे, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए आ जाइए अगला पॉइंट। तीसरा एक और ले लेते हैं, तीसरा एक और ले लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, ये कोई आपका त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। यहां पे अगर मैं थीटा लिखता हूं तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 90 माइनस में थीटा बोलने वाले। अभी हमने देखा साइन और कोस अपोजिट थे, ठीक है, और अगर यहां से बात करें तो क्या है, tan और कोट, ये भी हमारे ऊपर। अब यहां पे देखिए, एक क्या आएगा आपका, सेक, और दूसरा कोसेक, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर होंगे, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब सूत्र क्या बना, पहला सूत्र, पहले तो बताइए, अगर मैं स्पष्ट कर दूं कि साहब ऐसा क्यों करें, इसको x मान ले, इसको y मान लूं, इसको क्या मान लूं, z। बताओ कोसेक का मतलब कितना होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है साहब। सेक का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, इसके आधार पर, सॉरी, कर्ण बटे आधार होता है, इस कोण के आधार पर, इस कोण के आधार पर मैं बात करता हूं कोसेक की, इसके आधार पर मुझे बताइए, इसके लिए ये तो क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। आप मुझे बताइए कर्ण, तो कर्ण की जगह कितना लिखूं, x, और बताइए इसके आधार पर लंब कितना आ जाएगा, z। ये आपका इसका फॉर्मेट निकल के आया, क्या ऐसा ही इसका निकल के आ रहा है, क्या चेक कर लीजिए। इस थीटा कोण के आधार, इस थीटा कोण के लिए लंब तो क्या हो गया, y, और आधार क्या हो गया, z, और x क्या हो गया यहाँ पे, कर्ण, तो यानी कर्ण तो ये आ गया। बताइए इसके आधार कितना हो गया, z, ये क्या हो गया, z। तो यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है क्या, यहाँ पे दोनों बराबर है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात यहाँ से बोल सकता हूँ, देखिए क्या बात बोली जा सकती है। आप बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा बराबर किसके होगा, आप बोलेंगे कोसेक आपका 90 माइनस में थीटा बोलेंगे। उल्टा भी बोल दीजिए, इसका उल्टा भी बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, आप बोलेंगे कोसेक थीटा दिया हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूं, सेक आपका थीटा, सॉरी 90 माइनस में थीटा, ये भी बोल सकते हैं आप, 90 माइनस में थीटा, ये भी आप बोल सकते हैं बेटा। और क्या बोल सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं सेक, अगर हम बात करें सेक 1 डिग्री कोण और बराबर किसका होगा, कोसेक आपका 20 डिग्री कोण आपका बराबर होगा, यदि, लेकिन क्या होना चाहिए, a प्लस बी का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तीनों बातें इसके लिए भी ध्यान रखिए, तीनों बातें आपको इसके लिए भी ध्यान में रखनी होगी। चले, तो इस तरीके से कोई कहानी आ जाती है तो आपको चीजों को समझना होगा।
इस तरीके से कोई कहानी आ जाती है तो आपको चीज़ों को समझना होगा। हाँ जी, है? बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये क्या है, इसका कंसेप्ट आप इस तरीके से देखेंगे। वो अलग चीज़ है उल्टे वाली, वो अलग चीज़ है उल्टे वाली, ठीक है, वो अलग चीज़ है उल्टे वाली। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कोस कोस थीटा, इसका उल्टा 1/, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सेक, ये तो बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा नहीं कर रहा हूं मैं, बराबर बता रहा हूं इनको, इन दोनों को आपस में बराबर बता रहा हूं कोणों को। है टेन और कोट क्यों, आप भुजाओं के आधार पर देखिए ना, भुजाओं के आधार पर मैंने एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि अगर आप कोण बदल जाता है, कोण बदल जाता है तो कोण बदलने के बाद में ये चीजें आपस में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको भी आता हूं, एक बार उतारे आप जो अभी पिछली बातों में अटके हो उसको जो है मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उतार लिया सभी ने, ये उतार लिया नहीं उतारा, हाँ इधर देखिए, नहीं उतारा, हाँ आप पिछली बातों में अटके हो, वो बेटा वो अलग चीज है, वो एक ही कोण के लिए थी, वो एक ही कोण के थीटा के लिए बात करता हूं, यहाँ अलग दोनों अलग कोण अलग अलग है, दोनों कोण क्या है आपके अलग अलग है। यहाँ पे ये थीटा ले रहा हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं थीटा 90 माइनस में थीटा, यहाँ पे अगर बात करें ओनली थीटा के लेते हैं तो वो एक ही कोण के लिए लागू होता है, वो क्या होता है एक ही कोण के लिए लागू हो रहा है आपके पास। ये उतार लिया तो मैं थोड़ा सा पीछे बता दूं, आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो बता दे भाई। चलिए आप लोग यहीं पटके हो भी, अगर मैं बात करूं तो यहां से हम बात करें केवल एक थीटा, अगर मैं थीटा डिग्री लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री के लिए अगर हम बात करते हैं क्या करो आप टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान आपके पास होता है, देखिए मान लीजिए इसको मैं 5 कर लेता हूं और इसको क्या लेता हूं 3 और ये क्या कर लेता हूं 4, दिक्कत है क्या। इस टेन थीटा के लिए बताओ क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। बताओ कितना कितना आ जाएगा एक कोण के लिए, लंब तो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 3, आधार कितना आ रहा है 4, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे आप बताइए कोट थीटा के लिए, कोट थीटा इसी कोण की बात कर रहा हूं मैं, इसी कोण की बात कर रहा हूं मैं, कोट थीटा के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो 4/3। यहां पे इस एक कोण के लिए तो आपस में क्या ये उल्टे हैं, आपस में एक कोण के लिए क्या आपस में ये उल्टे हैं, ठीक है, ये आपस में उल्टे होते हैं। एक ही कोण के आधार पे मैं गणना करता हूं, इसी एक कोण के आधार पे मैं टेन और कोट की गणना करता हूं तो ये आपस में क्या होते हैं उल्टे होते हैं। लेकिन अब आ जाओ नीचे आ जाओ, थोड़ा सा जाओ, अगर आप टेन के ऊपर जो है इस तरीके से बात करते हैं, ये क्या है आपके पास थीटा, ये क्या बेटा, ये मान लीजिए ए कोण है, ये कौन सा आपका बी कोण है, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 3 और ये कितना है 4। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं टेन कितना, टेन ए कोण, टेन कितना इस कोण के लिए, इस कोण के लिए बताओ कितना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3/4। अब आप इस बी कोण के लिए बताओ ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए 3/4 आने वाला है, 3/4 आने वाला है। तो यानी अगर मैं इस बी कोण के लिए बात करूं, कोट कौन सा आपका बी कोण, कोट कौन सा आपका बी कोण, कोट बी कोण के लिए बात करूं तो बताओ इसके लिए लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया और ये क्या हो गया कण हो गया, बताओ कितना हो जाएगा 3/4 तो आएगा। यानी यहां से हम बात करना चाहेंगे इसके लिए आधार तो 3 और ये क्या हो गया 4। तो आप यहां से देख पा रहे हैं, यानी जब अलग अलग कोण की बात करते हैं तो ये और ये वाला कोण इनका योग कितना होता है 90, इनका योग कितना होता है 90। तो यानी हम यहां से हम एक्सप्लेन करा कि इसका मान और इसका मान बराबर है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों कोण यानी अलग अलग कोण आपका टेन और कौन सा, और ऐसे ही क्या एक्सप्लेन करा था हमने साइन और साइन ए किसके बराबर होगा कोस आपका बी के, और कौन सा आपका सेक आपका ए किसके बराबर होगा आपका कोसेक बी के लिए। आप इसको जो है अलग से एक डायरेक्ट रूप में उतार लीजिए, ठीक है। आप इस तरीके से जो डायरेक्ट रूप से आप इसको उतार लेना है कि इस तरीके से अगर हमारे को बताया जाए तो आपको उतार लेना है। या फिर इधर देखिए शॉर्ट में ऐसे समझते उतार इसको, वो तो समझाया मैंने। क्या क्या होगा, ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो ये कितना होगा साइन ए और ये क्या होगा कोस बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही आपके पास कौन सा होगा, इधर देखिए ये ए है, ये क्या है बी है। अगर मैं यहाँ पे टेन ए लिखता हूं तो यहाँ क्या होगा कोट आपका क्या है बी, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। और ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे क्या है बेटा सेक, ये आपका ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या लिख दें यहाँ पे सेक ए किसके बराबर होगा कोसेक आपका बी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, एक त्रिभुज के दो अलग अलग कोणों के लिए देखते हैं तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको। ट्रिक्स से याद करना चाहते हैं तो एक बार उसको उतार लीजिए,
अगर हम बात करें ट्रिक से याद करना चाहें तो इसको उतार लीजिए एक बार। अब आपको मैंने जो 90 माइनस थीटा नहीं लिखा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा नहीं लिखा, सीधा सीधा भी इसको लिख लेना कि साइन आपका क्या है, ए किसके बराबर होगा, आपका कोस किसके, बी के बराबर, कोस बी के बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात, लेकिन आप यहां पे लिखेंगे कोट टेन, टेन ए किसके बराबर होगा, कोट बी के बराबर। आपका जो है सेक, सेक ए किसके बराबर होगा, आपका कोसेक, कोसेक बी के बराबर। लेकिन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का यू कितना होना चाहिए, 90। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। बाकी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है, बाकी आपको जो है एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया था। इस तरीके से इसको रख लेना। अगर आपके जो है चीज कंफ्यूज कर रही है तो भी आप डायरेक्ट इस तरीके से रख लेना। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा अभी। इस पे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं मैं बताना चाहूंगा इसको। लेकिन ये कोण क्या है, अलग अलग है। ये कोण क्या है बेटा, अलग अलग। ये 30 डिग्री है तो ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका जो है अगर मान लीजिए 10 डिग्री मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना, 80, बस योग 80 होना चाहिए। ये 1 डिग्री मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 89। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कोणों का मान आपका अलग अलग हो सकता है। कोणों का मान थीटा ए बी कुछ भी लिया मैंने, तो कोणों का मान आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। चलिए यहां से आगे, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आपका दिक्कत नहीं करना चाहिए, यहां तक आपका जो है दिक्कत नहीं करना चाहिए। अगर आप जो कंफ्यूज में चल रहे थे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान और आपका जो है कोस 30 डिग्री का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता। साइन 30 डिग्री का इसका मान बराबर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। साइन 30 का इसका मान बराबर नहीं होता, यानी इनका दोनों का योग जब तक 90 नहीं है तो आप बराबर नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों का योग 90 नहीं है तो आप बराबर नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, तो ये आप ध्यान रखना है। आप जो कंफ्यूज में ये चल रहे थे कि साहब आपका जो है टेन आपका 30 और आपका क्या है कोट कितना 30, इसको बराबर मत कर देना, ठीक है, इसको बराबर मत कर देना, ठीक है। यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पे इसका मतलब है 60 होना चाहिए, तब आप बराबर कर सकते हो। अगर यहाँ से हम बात करें आपका सेक कितना 30 डिग्री और बराबर में कोस कितना 30 डिग्री, बराबर है कि नहीं, ये बराबर मत कर देना। और यहाँ पे अगर मैं 60 भी लिख दूं तो भी बराबर नहीं आएगा, तो भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करके बताया मैं, ये आपस में जो है इस तरीके से बराबर नहीं आएगा। अपोजिट जरूर हो जाएगा। अपोजिट कैसे, 1 बटा कोस कितना 30, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 30 डिग्री के लिए अपोजिट जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात कर चुके हैं। आ जाइए, ये उतार ले समझे। मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिक्स बता दे क्या। देखिए टेन थीटा आप जानते हैं, ठीक है। ये सुपर हेक्सागोनल है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो क्या है ट्रिक्स के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए अगर यहां से आप टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, ये जानते हैं आप, ठीक है। साइन अपॉन में कोस होता है। तो आप यहां पे क्या लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा टेन, इस कोने पे आप क्या लिखेंगे टेन। इस टेन लिखते ही फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, फिर अगला पद कौन सा आ जाएगा आपका कोस, अगला पद कौन सा आ जाएगा आपका कोस। अब इनका अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बताओ टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, आप लिखेंगे कोसेक, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है, आपका होता है सेक, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग भी आप रख लीजिए। इसको कैसे रख लेंगे कि ये आपस में ये क्या होता है, अभी मैंने कहा था अपोजिट बराबर होंगे, ये आपस में ये भी चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो सकता है। इनको चेंज कर सकता हूं मैं, इसको चेंज कर सकता हूं, इनको आपस में मैं चेंज कर सकता हूं, इनको आपस में मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है ना। आप रख लेंगे इसे, यहां से आप इसको आपस में चेंज कर सकते हो। टेन को किस में चेंज कर सकते हो, कोट में चेंज कर सकते हो, साइन को किसमें, कोस में, और सेक को किसमें, कोसेक में आप चेंज कर सकते हो। उतारना चाहो उतार लो, ये और कई जगह मैं ट्रिक्स के रूप में आपको बताऊंगा। यहां से आप उतारना चाहो तो उतार लो। ये आपस में अपोजिट होते हैं, साइन का ये अपोजिट होता है, इसका ये अपोजिट होता है, इसका ये अपोजिट होता है, ठीक है। आपस में जो कोण जिसके सामने है वो आपस में अपोजिट होता है, जिसका कोण जिसके सामने है वो आपस में अपोजिट होता है, ठीक है ना। चलिए अभी मैं सूत्र लिखाऊंगा जब इसको वापस से यूज लूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको जो है याद करने के लिए थोड़ा सा बता दिया मैंने। सुपर हेक्सागोनल्स की बात मैं करूंगा, इससे बहुत सारे सूत्र बनेंगे आपके, इससे बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं रटने के लिए। बाकी तो मैं पूरे कंसेप्ट के साथ बात करता हुआ चलूंगा। उतार लिया क्या इसको, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगली बात आपसे करना चाहूंगा।
तो साइन को किस में चेंज कर सकते हो आप? कोस में। टेन को किस में? कोट में। और सेक को किस में? आप इस तरीके से इनको जो है बात कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको जो है बात कर सकते हैं बेटा। चलिए बात करिए अगला। उतार लिया तो फिर मैं अगली बात करना चाहूंगा। लेट आते हो बेटा एक तो, फिर रुक जाओ और करते हो आप, ठीक है? चलो जल्दी करें, उतार लिया क्या अब तो? हाँ जी, अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए मैं क्या आपसे बात करना चाहूंगा। इधर देखिए, हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि साहब अगर हमारे पास tan थीटा दे रखा है, बेटा ध्यान दीजिए, वापस लिख रहा हूं मैं। अगर मुझे पास क्या दे रखा है? साइन थीटा। साइन थीटा मुझे दिया हुआ है, बंदी करते हैं। हाँ, साइन थीटा अगर मुझे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं? क्या कह सकता हूं बेटा? कोस कितना? 90 माइनस में थीटा, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे tan थीटा मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? आपका जो कोट कितना? कोट 90 माइनस में थीटा, आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में थीटा कर सकते हैं। और यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, आपको जो है सेक दिया हुआ है, बताओ क्या लिख दोगे? आपको सेक 90 माइनस में थीटा आप कर सकते हैं। एक बात बताई मैंने, ठीक है? यानी कोसेक आपका जो है 90 माइनस में आप थीटा कर सकते हैं। कोसेक 90 माइनस में थीटा आप इसको कर सकते हैं। अब वापस आ जाए मेरे पॉइंट पे, आप एक पॉइंट वापस आ जाइए। ये क्या थे? क्वाड्रेंट थे। ये कौन सा अक्ष था? वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष था? आपका कौन सा अक्ष था? वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष था? आपका कौन सा? एक्स। और ये कौन सा था? लेकिन कौन सा? माइनस वाला। ये कौन सा था? प्लस वाला। ये कौन सा था? और ये कौन सा था? माइनस वाला। मैं जो है इनको जो है चेंज करने वाली बात मैं बताना चाहूंगा। आपको पता होगा यहां क्या था? 0। यहां कितना था? 90। यहां कितना था? 180। यहां कितना था? 270। यहां 360। और बताइए 450। यहां पे 500। यहां पे 600। और यहां पे 720। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब करते रहना आप। लेकिन जो चीज समझाना चाह रहा हूं यहां पे ध्यान दीजिए। यानी अगर आपके पास कोण किस अक्ष का है? 90। इस वाई अक्ष पे अगर कोई कोण वाई अक्ष से तुलना करता है, कोई जो भी है, हम बात करें वाई अक्ष में तुलना करता हूं, तो वाई अक्ष वाले कोण अगर मुझे दिए होते हैं तो वो क्या होंगे? आपस में बदल जाएंगे। वाई अक्ष वाले कोण आपस में दिए जाते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं? बदल। एक बात बताएं, 90 के विषम गुणज है क्या? 90 के विषम, 90 का आपको बात करें 9 पंजे 45 यहां पर आ रहा है, ये क्या है? सम गुणज है। 90 के कौन से गुणज है? सम गुणज है। तो ये आपका क्या है? वाई अक्ष वाले हैं। ये क्या है? 90 के कौन से? विषम गुणज। विषम गुणज। और ये जो है 90 के कौन से गुणज हैं? 90 के सम गुणज है। आप या फिर हम कहें कि साहब वाई अक्ष वाले जितने भी आपका कोणों से तुलना कराए, इनका मान क्या है? बदला जाता है, बदलता है। इनका मान क्या होगा? बदला। अगर वाई अक्ष के आधार पर मैं कोणों की तुलना करूंगा, अभी बताऊंगा मैं, वाई अक्ष का आधार पर अगर कोणों की तुलना करी जाएगी तो क्या होगा? बदलेगा। एक्स अक्ष वाले नहीं बदलेंगे। एक्स अक्ष वाले नहीं बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। एक्स अक्ष के जितने भी कोणों के आधार पर तुलना करूंगा तो वो क्या नहीं बदले जाएंगे। मतलब अब अगला पॉइंट आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए, मैं अलग से भी लिखा दूंगा। कोण बदलना सीखिए। डायरेक्ट अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है? बार बार लिखिए इन चीजों को, तब जाके समझ में आएगी आपको। यानी वाई एक्स के कोई सा भी कोण दे दे, 90 दे दे, 90 से कम कराए ज्यादा कराए तो मैं आप जो साइन या कोस में बदल लूंगा, ठीक है? इस पे एक्स एक्स वाले 180 दे दे तो नहीं बदलूंगा मैं, साइन और कोस को नहीं बदलूंगा। 270 दे दे तो बदलूंगा। आपका जो है 360 दे दे तो नहीं बदलूंगा, ठीक है? एक्स वाई एक्स वाले मान को तो बदला जाता है, एक्स एक्स वाले मान को नहीं बदला जाता है। समझ में आ गया क्या? वाई एक्स वाले मान को बदला जाएगा और एक्स एक्स वाले मान को नहीं बदला जाएगा। इतना साफ लिख लीजिए, वाई एक्स वाले मान को बदला जाएगा और एक्स एक्स वाले मान को नहीं बदला जाएगा। वाई एक्स वाले मान को बदला जाएगा और एक्स एक्स वाले मान को नहीं बदला जाएगा। उतार ले सभी ने, उतार दे। वाई एक्स वाले मान को तो आपको बदलना होगा और इसकी अगर बात करें तो इस वाले मान को आपको नहीं बदलना है।
जल्दी करिए, टाइम कितना बचा हमारे पास? हो गया? करते हैं अभी। है टाइम है। मैं 2-3 क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, आप लोग फटाफट करिए इसको। उतार लिया कि सभी ने? सब उतार लिया? आ जाइए। यानी हम जो है मान को चेंज करने वाली बात करें तो नोट डाल के आप इसको लिख भी लीजिए। वाई अक्स, आवाज नहीं भाई, वाई एक्स पर स्थित कौन से 90 के विषम गुणज, कौन सा आता है 90 के विषम गुणज? 90, फिर क्या आता है 270, फिर 450, इनके मान को बदला जाता है। वाई एक्स पर स्थित 90 के विषम गुणजों के, लिख लीजिए, वाई एक्स पर स्थित 90 के विषम गुणजों के, वाई एक्स पर स्थित 90 के विषम गुणजों के मान को बदला जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? बदलना है। इनको क्या करना है? 90 के विषम गुणजों के मान को बदलना है। वाई एक्स पर कोई भी मान है उसको क्या है? बदलना। बस इतना ध्यान रखिए। एक्स एक्स के मान नहीं बदले जाते हैं, एक्स एक्स के मान नहीं बदले जाते हैं, बदले जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो चीजें समझ में आएगी आपको, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन करोगे तो चीजें समझ में आएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। वाई एक्स से तुलना करा रहा है तो मान को बदलना है, और एक्स से तुलना करा रहा है तो मान को नहीं बदलना है। बस वाई एक्स से तुलना करा रहा है तो मान को बदलना है। साइन किस में बदल सकता है? कोस में। टेन किस में बदल सकता है? कोट में। क्वाड्रेंट का तो आपको पता है ही, ठीक है? सेक किस में बदल सकता है? कोस में। अब आ जाऊं क्वेश्चन पे, आ जाऊं क्या? थोड़ा सा आ जाए, इधर कोई दिक्कत है? आ जाए। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एग्जामिनर आपको इस तरीके से देगा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन मुझे यहां पे लिखा हुआ है साइन, इजी क्वेश्चन ले रहा हूं। साइन आपको क्या दिया हुआ है? अगर यहां से हम बात करें तो यहां पे मुझे साइन आपको दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए साइन आपको दे दिया 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा, ये मुझे दिया हुआ है। साइन कितना दिया हुआ है? 90 माइनस में थीटा आपको दिया हुआ है। साइन आपको 90 माइनस में थीटा आपको दिया हुआ है। या आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आप इसको पहले तो बताइए, ये 90 है, 90 दिख रहा है ना ये वाला, इससे पता चलता है एक्स का, इससे पता चलता है एक्स का। कौन से एक्स पे? ये वेरी गुड। 90 किस एक्स पे था? इसका मतलब है मान बदलेगा। इसका मतलब ये, इससे क्या पता चलता है? इस 90 से पता चलता है एक्स का। इस 90 से किसका पता चलता है? एक्स का मान पता चलता है। भाई कौन से एक्स पे? 90 कौन से एक्स पे? वाई एक्स पे। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन आपका कितना है यहाँ पे 90 सॉरी, अगर यहां से कर दिया जाए आपका जो है 180, ठीक है? और 180 प्लस में कौन सा है? आपको थीटा दे देता मैं, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे साइन को तो किस में बदल सकते हो आप? साइन को बदल सकते हो कोस में, और टेन को किस में बदल सकते हो आप बदल सकते हो कोट में, और सेक को किस में बदल सकते हो? आप बदल सकते हो कोसेक में। बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखना, 90 वाला वाई एक्स वाला मान और ये बदलने वाला, बस चीजें काफी क्लियर हो जाएगी आपके। इसमें क्या दिख रहा है आपने? इसमें कौन सा अक्ष दिख रहा है आपको? वेरी गुड, बस ये पहचाना सीखो। ये कौन सा अक्ष दिखा रहा है? एक्स एक्स। तो बदलेगा क्या मान? नहीं बदलेगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या सोचना है? साइन यानी एक्स तो कौन सा दिखा रहा है? वाई एक्स। तो ये बदलना तो पक्का है, इसका मतलब बदलना है। क्या करना है? बदलना। इससे क्या पहचानोगे? एक्स को पहचानोगे आप। इससे क्या पहचानोगे? एक्स को पहचानोगे। ये क्या दिख रहा है? एक्स। तो यानी कि कौन सा है? इसका मतलब बदलेगा कि नहीं? ये नहीं बदलना है, नहीं बदलना। किसको नहीं बदलना है? साइन को यहां पे जो लिखा हुआ मान उसको नहीं बदलना है, बराबर में। इसका मतलब है बदलना है तो साइन को किस में बदल सकता हूं मैं? आप लिख सकते हैं कोस में, तो बदलना है इसको। किस में बदलना है? कोस में। इस क्या बदलना है? कोस में बदलना है आपको, ठीक है? इसको किस में बदलना है? कोस में। क्या इसको बदलना है? क्या नहीं बदलना है? तो साइन का साइन ही लिखना है आपको। क्या लिखना है? साइन का साइन लिखना है। लेकिन अब यहां से बात करेंगे क्या लिखना है। साइन का साइन लिखना था यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका ये दे रहा है साइन आपका क्या है? 90 माइनस में थीटा लिखा हुआ है, 90 माइनस में थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा
मैंने बताया था कोस में बदलोगे तो यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, ओनली क्या आएगा, जो इसके साथ ये जो मान है ये कोण यहाँ पे लिखा जाएगा, थीटा इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि साहब आप बदल तो रहे हैं, आप बदल तो रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा है? बस इस पूरी चीज से देख करके आप क्वाड्रेंट को पहचानिए, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे क्वाड्रेंट पहचानना है और एक्स पहचानना है। इस चीज से क्या क्या पहचानना है आपको, क्वाड्रेंट भी पहचानना है और एक्स। ये बताइए पूरा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है या थर्ड है? थर्ड है। 90 प्लस थीटा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। यहां से पता चलता ना, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट के आधार पर बताइए साइन किसका होता है, इसमें माइनस का प्लस का, माइनस का होता है प्लस का होता है, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का। यानी इस चीज को आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं, बदलेगा तो नहीं, आप इसको थीटा के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहां क्या लिख दीजिए, थीटा, लेकिन थीटा किस में आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। इसके आधार पर यानी जो पहला पद है उसके आधार पर हम चिन्ह लगाएंगे, इसके आधार पर क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाने वाले हैं। यहां पे आप मुझे बताइए ये क्या था, प्रथम पद, जो प्रथम पद है उसके आधार पर बताइए पहले क्वाड्रेंट में इसका चिन्ह कौन सा आता है, प्लस का, तो यहां पे भी चिन्ह का आएगा कोस के साथ प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, एक बार उतारिए इसको। ठीक है, अभी क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करूंगा। पहले आप क्या क्या चीज पहचाननी है, यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है, बदलेगा नहीं बदलेगा, और अक्ष कौन सा है, ये चीजें पहचानना है। ऐसे क्वेश्चनों में ये चीजें पहचानना आपको, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चनों की भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अगर आपने क्वाड्रेंट पहचान लिया है, आपको कौन सा किस में बदलना ये आ गया है, और किस अक्ष का बदलेगा किसका नहीं बदलेगा, ये 2-3 बातें आप क्लियर हो गई है, तो अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन करोगे आप। अगर आपने इसको उतार लिया है तो बात करते हैं आगे। उतार लिया बेटा, अब मैं 5-6 क्वेश्चन फटाफट जो है आपसे कराना चाहूंगा, लेकिन आप फटाफट उतारिए इसको। जल्दी करिए जल्दी करिए। अब इसमें इतना टाइम नहीं कराया जाता है, डायरेक्ट ये बता दिया जाता है, बस ये इसमें बदलेगा इसमें बदलेगा, एक्सेस वाला बदलेंगे, इतना सी बात करा दिया जाता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करा करके कोई भी क्लास में आपको जो है आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि आपके जो ग्रुप डी वगैरह में नॉर्मल क्वेश्चन आता है और ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है बच्चा उसको देख के छोड़ के आ जाता है। चले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इतना उतार लिया आप लोगों ने? चलिए क्या भाई, देखिए अगर मैं क्वेश्चन दूसरा चेंज कर दूं, आप उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अगला क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूं आपको, देखिए क्या करना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, साइन आपका कितना है, साइन आपका है 270 डिग्री। ठीक है, माइनस में थीटा, बताइए इसका क्या मतलब है। पहले तो पहचानिए ये क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बताइए। ये वेरी गुड, इससे आपने देखा तो आपने देखा 70, यानी 270 यहीं तो आता है, और 270 में से घटा रहे हो कुछ, घटा रहे हो, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। बस इनसे पहचाना सीखे, 270 में से कुछ भी घटा रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट तो कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप चिन्ह लगाना चाहते हो तो साइन के साथ कौन सा चिन्ह लगाओगे, वेरी गुड, यहां पे माइनस आ रहा है तो फिर इसका मतलब माइनस चिन्ह यहां लगाओगे, एक चीज तो ये लगा दी। क्या इसको आप चेंज करोगे क्या, ये अक्ष कौन सा हो गया, वाई एक्स, तो चेंज होगा क्या, बिल्कुल बदलेगा, वाई एक्स वाले मान बदलेंगे, बदलना है। वाई एक्स अगर देख लिया तो क्या करना है, बदलना है, बस ये देखना है। 270 दिख रहा है, वाई एक्स का मान दिख रहा है, बदलना है। तो किसको बदलना है, साइन को किसमें बदलना है, आप कहेंगे सर कोस में बदलना है, तो यानी कोस में बदलना है, ये थीटा इसके कोस के साथ आ जाएगा, बस यहाँ पे जो भी डिग्री का मान होगा इसके साथ आ जाएगा, यानी ये मान आपका आ गया, ये रिजल्ट निकल के आ गया। चिन्ह क्यों बदला, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है। इसके आधार पे बात नहीं करेंगे आप, कोस के आधार पे, जो यहाँ पे जो मूल पद होता है ना, मूल पद के आधार पर चिन्ह लगाया जाता है, मूल पद के आधार पर क्वाड्रेंट में चिन्ह लगाया जाता है। कर लोगे बात, उतारो देखे इसको, अभी और करता हूं, अभी और प्रैक्टिस करते हैं इस बात की। अभी तो मैं साइन की ले रहा हूं, अभी tan कोट सभी की बात लूंगा मैं, अभी तो मैं केवल साइन के आधार पर प्रैक्टिस करा रहा हूं।
और अभी और बात करेंगे यहाँ पे। चले, यहां तक कोई दिक्कत है? मूल पद के, ये जरूर लिख लेना, मूल पद के आधार पर क्या लिया जाता है? चिन्ह लिया जाता है। मूल पद के आधार पर आपका चिन्ह लिया जाएगा। उतार लिया बेटा? देखिए एक और देखिए क्वेश्चन, इधर देख लीजिए, मिटा दे इसको, आपने उतार लिया होगा। एक और देखिए इधर, अगर मैं आपको इस तरीके से लिखता हूं, आपका जो है साइन, ठीक है, साइन आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 270 और यहां पे प्लस में आपको दे दिया गया थीटा। बताओ, इसको चेंज करके बताओ, पहले तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा? वेरी गुड। 270 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब आगे आएगा इससे, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी आप कहेंगे सर क्वाड्रेंट तो कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ ये साइन कैसा होता है? माइनस का होता है क्या? केवल और केवल कौन सा प्लस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे माइनस, यानी आप इसमें आप चिन्ह तो बदलेगा इसके आधार पर, चिन्ह तो माइनस का आएगा, जो भी आएगा चिन्ह। अच्छा, साइन को किस में बदल सकते हो आप? साइन को कोस में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाई एक्स है, ये कौन सा एक्स है? वाई। 270 किस एक्स का मान है? वाई एक्स वाले मान बदलेंगे, एक्स एक्स वाले मान नहीं बदलेंगे। समझ में आ गई बात? तो यानी वाई एक्स के वाले मान बदलेंगे, एक्स एक्स, क्योंकि ये आपका वाई एक्स वाले जो भी मान आएंगे बदलेंगे। इधर से 70 180 वगैरह दे तो वो बात उसको नहीं बदलना, आपको ध्यान समझना बात को। आप बताओ, तो यानी बताओ, अब ये लिख दिया तो ये थीटा किसके साथ आ जाएगा? कोस के साथ। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। उतार लिया बेटा? अब प्रैक्टिस दे दूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे और उतार लीजिए। जिसने कल की क्लास भी तरीके से लिए और आज भी क्लास तरीके से ले रहे हैं तो बेटा ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप जो है बार बार रटते रहो, रटने से चीज नहीं होने वाली, क्वेश्चन बार बार चेंज होगा आपका। उतार लिया इसको? सबने उतार लिया क्या? सभी ने अगर इसको उतार लिया है तो मैं अगली बात करना चाहूंगा। उतार लिया? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, एक दो क्वेश्चन लिखिए। अगर मैं आपको दे देता हूं कोस, आवाज न करे, कोस आपका क्या दे दिया गया एग्जामिनर ने? 90 प्लस में थीटा दे दिया आपको। क्या दे दिया? 90 प्लस में थीटा। तो इसको आप जो है बदल के बताइए साइन के अंदर, करके बताइए, आप लोग कोशिश करके बताइए। दूसरा, अगर आपको दे दिया गया है कोस 180 प्लस में आपको थीटा आपको दे दिया, तो इसको आप बदल के बताइए। और आपको दे दिया गया है कोस आपको 270 माइनस में आपको दे दिया गया है थीटा, इसको आप बदल के बताइए। कोशिश करिए, गलती होगा उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है साइन को तो किस में बदल सकते हैं आप? कोस में। वेरी गुड, अब याद होना चाहिए। tan को किस में बदल सकते हैं? कोट में। वेरी गुड। और सेक को किस में बदल सकते हैं? कोसेक में आप बदल सकते हैं। ये इंटरचेंज आप कर सकते हैं। और कौन सा बदलेगा? केवल वाई एक्स वाले मान बदलेंगे। 90 आ जाए, 270 आ जाए, या फिर हमारे पास क्या 360 ये आ जाए, 450 आ जाए, ये वाले मान बदलते हैं, बाकी नहीं बदलते। क्वाड्रेंट को पहचानना सीखिए। क्वाड्रेंट कौन कौन सा होता है हम बात कर चुके हैं। क्वाड्रेंट आपको पता है कौन कौन से होते हैं। क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान कहां से कहां तक? 0 से 90, और ये कौन सा? 180, और कौन सा? 270। चेक करिए, ये कोस चेंज होगा या नहीं होगा? बताओ। वाई एक्स से क्या? वाई से चेंज होगा, किसमें? sin को साइन का कौन सा आएगा? पहले तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? आप कहेंगे सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? माइनस का होता है। तो इसका मतलब है यहां पे भी ऑप्शन के साथ माइनस, तो इसके साथ थीटा लगाएं या निब्बा लगाएंगे? निब्बा। आप सॉरी थीटा, बस 10 लगाना। कल हो गया? इसको लिख के बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा? माइनस का चिन्ह आएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। आपका कौन सा अक्ष है? आपका ये वाला कौन सा अक्ष है? 180 एक्सेस। तो ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलना है, नहीं बदलना नहीं है, तो इसका मतलब कोस ही लिखना है। और कोस के साथ ये क्या लिखोगे? 30 डिग्री। आप लिखोगे थीटा डिग्री को। आप क्या लिखोगे? थीटा डिग्री को। थीटा की जगह कुछ भी लिखा आ सकता है, 30 आ सकता है, 15 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। आपको थीटा की जगह कुछ भी लिखा आ सकता है। चले क्या? इसको चेंज करिए आप, बताओ बदलेगा नहीं बदलेगा? कौन सा अक्ष है? वाई एक्स। बदलना तो है, बदलना है, ठीक है। क्वाड्रेंट आप कहेंगे सर ये तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? 370 में से कुछ घट रहा है,
इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। तो बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। कोस किस में बदलता है? साइन बदला है। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किस में? माइनस में होता है, माइनस में कर दें। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किस में होता है? माइनस में होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस का कर दिया। आप एक बात बताइए, अगर ये माइनस का होता है तो हम यहां से बात कर सकते हैं, हम यहां से बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? आप यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? ये थीटा लिख देंगे यहां पे, आपका यहां पे थीटा लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे? थीटा लिख। अब एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिए, मिटा दो इसको, मिटा दे। कौन सा? ओ सॉरी, ये आपका थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा भाई, सही है, थर्ड में आएगा। और थर्ड में आपका चिन्ह किसका होगा? वही रहेगा, चिन्ह होगा क्वाड्रेंट थर्ड में, क्वाड्रेंट थर्ड में। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको क्या है आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, मिटा दोगे इसको। अब आप क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, आपको दे दिया जाए साइन, साइन आपका कितना दे दिया? आपको दे दिया गया 180, 80 प्लस में आपको दे दिया गया 45 डिग्री। बताओ इसको कोस की फॉर्मेट में बदल सकते हो नहीं बदल सकते हो? आपको दे दिया जाए कोस आपका कितना है 270 माइनस में आपका 15 डिग्री। बताओ इसको बदल के बताओ। आपको दे दिया गया साइन आपका कितना? आपको दे दिया गया 90 और प्लस में आपको दे दिया गया 60 डिग्री। इसको बदल के बताओ क्या लिख सकते हो इसकी जगह? आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ये आप लोग करके लाना, कल यहां से आगे बात करूंगा मैं, आप लोग करके आना, कल यहां से आगे बात करेंगे हम। कल और प्रैक्टिस कराऊंगा इसको, थोड़ा सा जो क्वाड्रेंट है और मैंने जो चेंज करना बताया था वो देख के आना, कल इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। कल पूरी क्लास की प्रैक्टिस ही चलेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसकी। अगर आपने तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आगे के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर जाओगे बेटा। ठीक है भाई, चलो पानी पी के बैठ जाओ। हाँ 1 मिनट, आज तो टाइम टेबल नहीं, कल के लिए बिठा दिया है, उनसे बात कर लेंगे सर से। ठीक है, आज तो वैसे ही चलेगा आपका।